ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 19। अश्रूयान्ति सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मना। It was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting nor unbefitting, because they were all for the Absolute, who was now playing the part of a human being. तो जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय काफ़ी लोग कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वचन। तो यहाँ पे वर्णन आता है, तो ये आशीर्वचन सही था और सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण भगवान है, भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? पर क्योंकि कृष्ण यहाँ पे मनुष्य का लीला कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। Purport. At places there were sounds of Vedic benediction aiming at the personality of Godhead Shri Krishna. तो अलग अलग ब्राह्मण जो हैं वेद के मंत्रण का उच्चारण कर रहे थे और कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे। The benedictions were fitting in the sense that the Lord was playing the part of a human being as if a cousin of Maharaj Yudhishthira. But they were also unfitting because the Lord is absolute and has nothing to do with any kind of material relativities. तो यह आशीर्वचन सही था क्योंकि कृष्ण यहाँ पे मनुष्य का लीला कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के भाई हैं। और ये आशीर्वचन सही नहीं था, उचित नहीं था, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। He is निर्गुण और there are no material qualities in him, but he is full of transcendental qualities. तो यहाँ पे वर्णन आता है निर्गुणस्य गुणात्मना। तो निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है और भगवान के आध्यात्मिक गुण है। भगवान का सच्चिदानंद शरीर है। जो मायावादी हैं उनको लगता है भगवान निर्गुण निर्विशेष का मतलब है, उनको लगता है कि भगवान का कुछ गुण ही नहीं है, कुछ रूप ही नहीं है। इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड देयर इज नथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी, whereas in the relative world everything has its opposite. तो ये आध्यात्मिक जगत में कुछ भी चीज़ विपरीत नहीं है, पर ये भौतिक दुनिया में हर एक चीज़ का एक विपरीत अर्थ होता है। In the relative world, white is the opposite conception of black, but in the transcendental world, there is no distinction between white and black.
तो ये भौतिक दुनिया में वाइट का ऑपोजिट क्या है? ब्लैक। ब्लैक अलग है, वाइट अलग है। पर आध्यात्मिक जगत में वाइट और ब्लैक एक ही है। मतलब फर्क है, पर क्योंकि दोनों दिव्य हैं उनमें भेद नहीं होता। Therefore, the sounds of benedictions uttered by the learned Brahmanas here and there appear to be contradictory in relation with the absolute person. But when they are applied to the absolute person, they lose all contradiction and become transcendental. तो इसलिए यहाँ पे जब कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं, ब्राह्मण अलग अलग वेद के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विपरीत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को कौन आशीर्वाद दे सकता है? पर क्योंकि कृष्ण दिव्य है और कृष्ण ये जो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उनके भाव को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। वन एग्जाम्पल मे क्लियर दिस आइडिया। लॉर्ड श्री कृष्णा इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ थीफ। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण बहुत बार चोर के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने एक पूरा गीत लिखा है, चोराष्टकम। कैसे कृष्ण सबसे बड़े चोर है। ही इज वेरी फेमस अमंग्स्ट हिज प्योर डिवोटीज एज माखन चोर। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है माखन चोर। He used to steal butter from the house of neighbors at Vrindavan at his early age. तो कृष्ण का बचपन से ही ट्रेनिंग हो गया चोरी करने का। तो आजू बाजू जितने भी गोपियों के घर में जाके कृष्ण माखन चुराते थे। Since then he has become famous as a thief. तो उस समय से कृष्ण बहुत प्रसिद्ध हो गए, माखन चोर। But in spite of his being famous as a thief, he is worshipped as a thief. Whereas in the mundane world, a thief is punished and is never praised. तो कृष्ण सबसे बड़े चोर हैं, माखन चुराते हैं, भक्तों का हृदय चुराते हैं, फिर भी कृष्ण का आराधना होता है, माखन चोर कृष्ण की जय। पर यहाँ पे कोई चोरी करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो चोरी करना गलत है, पर जब कृष्ण चोरी करते हैं वो भी दिव्य हो जाता है। तो एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल। सिंस इज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, everything is applicable to him, and still in spite of all contradictions he is the supreme personality of Godhead. तो इसलिए कृष्ण को सब अप्लाई होता है और कृष्ण ऐसा दिखता है कि विपरीत चीज भी हो रहा है। कृष्ण क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब कॉन्ट्रडिक्शंस कृष्ण में सेटल हो जाता है। कृष्ण इज एवरीथिंग। तो कृष्ण निर्गुण है कि सगुण है? दोनों हैं कृष्ण। क्यों? सगुण मतलब उनका दिव्य गुण है और निर्गुण मतलब उनके भौतिक गुण नहीं है। सो ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन बी सेटल्ड इन कृष्णा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न पूछा था, कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं क्या जो वो खुद उठा नहीं सकते? कैन कृष्णा मेक अ स्टोन विच ही कैन नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ? तो प्रभुपाद बोले हाँ। तो कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो खुद उठा नहीं सकते। तो हाँ बोले का मतलब क्या है? कृष्ण एक चीज नहीं कर सकते, क्या है? वो पत्थर को उठा नहीं सकते। अगर ना बोलेंगे तो कृष्ण वो पत्थर को बना ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद बोले हाँ, कृष्ण एक ऐसा पत्थर को बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते, पर थोड़ी देर बाद उसको उठा लेते हैं। सो ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन बी सेटल्ड इन कृष्णा। टेक्स्ट 20। अन्योयम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। Absorbed in the thought of the transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry, the ladies on the roofs of all the houses of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. तो कृष्ण के स्मरण में जितने भी स्त्रियां हैं हस्तिनापुर के महलों में घर के ऊपर खड़े हैं, वरांडा में खड़े हैं और कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सब जगह कृष्ण कथा ही चल रहा है, हर एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
पता है क्या कृष्ण ये किया वो किया. सो एवरीवेयर देयर इज टॉक्स ऑफ कृष्णा. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी लिख रहे हैं दिस टॉक वाज मोर अट्रैक्टिव देन द हिम्स ऑफ द वेदास. तो ये नॉर्मल टॉक्स का, वेद के मंत्र नहीं थे, फिर भी क्योंकि कृष्ण का विषय था, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, ये वेद के मंत्रों से भी ज्यादा आकर्षित था. Purport. In the Bhagavad Gita, it is said that in all the Vedic literatures, the goal is the personality of Godhead. तो गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम. तो कृष्ण बोलते हैं सब वेद मैंने रचना किया है और वेद का लक्ष्य क्या है मुझे जानना. Factually, the glories of the Lord are depicted in such literatures as the Vedas, रामायण and महाभारत. तो कृष्ण का गुणगान वेदों में होता है, रामायण में होता है, महाभारत में होता है. And in the Bhagavatam, they are specifically mentioned in respect to the Supreme Lord. और इन सब वैदिक ग्रंथों में से सबसे स्पेशल भागवतम है, क्योंकि भागवतम में शुरुआत से अंत तक कृष्ण का ही गुणगान है. Therefore, while the lady is on the top of the houses in the capital of the kings of the Kuru dynasty were talking about the Lord, their talk was more pleasing than the Vedic hymns. तो इसलिए क्योंकि गीता, महाभारत, रामायण, वेद ये सब कृष्ण कथा है, और यहाँ पे जो स्त्रियां हैं कृष्ण के बारे में गुणगान कर रहे हैं, तो वेद के मंत्रों से ज्यादा आकर्षक था. एनीथिंग संग इन द प्रेज ऑफ द लॉर्ड इज श्रुति मंत्र. तो प्रभुपाद लिखते हैं श्रुति मतलब वेद, वेद का मंत्र. तो भगवान के गुणगान में जो भी कुछ होता है वो सब श्रुति मंत्र है. तो दो भक्त आके अपने हिसाब से भगवान का गुणगान करते हैं, इंग्लिश में हो या कौन सा भी भाषा में हो, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो सब श्रुति मंत्र है, वेद है, क्योंकि भगवान के बारे में गुणगान हो रहा है. देयर आर सॉन्ग्स ऑफ ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर, वन ऑफ द आचार्यस इन द लाइन ऑफ द गौड़िया संप्रदाय, कंपोज्ड इन सिंपल बंगाली लैंग्वेज. तो प्रभुपाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं. जैसे हैं हमारे आचार्यों के सॉन्ग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, सिंपल बंगाली लैंग्वेज, बहुत सरल बंगाली भाषा है. पर क्योंकि ये सब गीत हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, ये सब गीत वेदों से अभिन्न है. बट ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती, another very learned acharya of the same sampradaya, has approved the songs by Thakur Narottam Das to be as good as Vedic mantras. तो नरोत्तम ठाकुर के बाद हमारे संप्रदाय में और एक बहुत महान आचार्य आते हैं जिनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. बहुत बड़े ज्ञानी है, स्कॉलर है. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत हैं वेद से अभिन्न है, वैदिक मंत्र से. तो इसलिए भारत में जिन लोगों को संस्कृत नहीं आता था, वेद नहीं पढ़ते थे, भगवान ने हर एक जगह पे अपने शुद्ध भक्तों को भेजा है जो सरल भाषा में ये वेद का ज्ञान बांटते हैं. जैसे बंगाल में भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, वेरी सिंपल सॉन्ग्स. जैसे लोग फिल्म सॉन्ग गाते हैं ना, तो ये सॉन्ग्स गाते गाते, ये सब भजन गाते गाते कृष्ण का स्मरण होता है. जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज है, आप कर्नाटक में जाएंगे तो कनकदास, पुरंदर दास, सिंपल लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज. तो वही जो वेद का ज्ञान है सरल भाषा में बोलते हैं. एंड दिस इज सो बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो ये सब जो गीत हैं, भजन हैं महान आचार्यों के, वो वेद क्यों हैं? क्योंकि विषय क्या है? कृष्ण है. द लैंग्वेज इज इमटेरियल बट द सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट. तो कौन सा लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? विषय क्या है. हाँ, संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, पर किसी को संस्कृत नहीं आता, नो प्रॉब्लम, फर्क नहीं है. आप इंग्लिश में या कौन सा भी भाषा आपको आता है, चाइनीज में, आप कुछ भी कृष्ण के बारे में गुणगान करेंगे, कौन सा भी भाषा रहेगा, विषय कृष्ण है तो वो सब वैदिक मंत्र हो जाता है. हिंदी वैदिक मंत्र, इंग्लिश वैदिक मंत्र, चाइनीज वैदिक मंत्र. विषय क्या इंपॉर्टेंट है? कृष्ण होने चाहिए. नहीं तो संस्कृत में कोई श्लोक का उच्चारण करेगा, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत में इंद्र तृप्ति के बारे में गुणगान करेगा,
तो वो वेद नहीं होता। भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, विषय क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैटर इज मोर इंपॉर्टेंट। द लेडीज who are all absorbed in the thought and actions of the Lord develop the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord। इसलिए जो स्त्रियां हैं शायद उन्होंने वेद इतने पढ़े नहीं हैं, पर क्योंकि हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, इसलिए उनको वेद का ज्ञान उनको समझ में आ गया कृष्ण की कृपा से। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि जो मेरे प्रामाणिकता से भक्ति करेगा मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में ज्ञान का दीप जलाऊंगा। And therefore, although such ladies might not have been very learned scholars in Sanskrit or otherwise, still whatever they spoke was more attractive than the Vedic hymns। तो इसलिए ये स्त्रियां संस्कृत कॉलेज में उनका भर्ती नहीं हुआ होगा, यूनिवर्सिटी नहीं गए, संस्कृत का उनके पास डिग्री नहीं है हाथ में, फिर भी जो बातचीत कर रहे हैं कौन सा भी भाषा रहा होगा उस समय, ये सब वैदिक मंत्र है। द वैदिक हिम्स इन द उपनिषद्स और समटाइम्स इनडायरेक्टली डायरेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो वेद में भी उपनिषद ये सब वेदों में बहुत बार कृष्ण के बारे में इनडायरेक्टली गुणगान हो रहा है, पर but the talks of the ladies were directly spoken of the Lord and thus they were more pleasing to the heart। पर यहाँ पे ये जो स्त्रियां हैं वेद के मंत्र नहीं बोल रहे हैं, पर क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं इसलिए इनकी जो बातचीत है वेद के मंत्र से भी ज्यादा मधुर था। द लेडीज टॉक्स अपीयर टू बी मोर वैल्यूबल देन द लर्नड ब्राह्मणास बेनेडिक्शंस। तो इसके पहले श्लोक में वर्णन आया कि जो ब्राह्मण हैं वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं, पर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो स्त्रियां बातचीत कर रही हैं वो ब्राह्मणों के वैदिक मंत्र का उच्चारण से भी ज्यादा मधुर था, क्योंकि विषय डायरेक्टली कृष्ण के संबंध में था। टेक्स्ट 21 सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगत आत्मनीश्वरे निलित्मनामीशि सुप्त शक्तिषु। Translation: They said, here is the original personality of Godhead as we definitely remember him. He alone existed before the manifested creation of the modes of nature, and in him only, because he is the supreme Lord, all living beings merge as if sleeping at night, their energy is suspended। तो ये जो स्त्रियां हैं क्या बातचीत कर रहे हैं, आगे के श्लोक हैं उनका जो कृष्ण का गुणगान है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। He alone existed before the manifested creation of the material modes of nature। तो ये सब भौतिक निर्माण के पहले, सृष्टि के निर्माण के पहले कौन था, कृष्ण थे। And in him only, because he is the supreme Lord, all living beings merge as if sleeping at night, their energy suspended। So सृष्टि के निर्माण के पहले कृष्ण थे, और सृष्टि का जब अंत हो जाएगा सब जीव कृष्ण के अंदर चले जाएंगे। तो सृष्टि के निर्माण के पहले कृष्ण है, सृष्टि के निर्माण के समय कृष्ण है, और उसके बाद भी कृष्ण है। तो इसलिए वर्णन आता है जन्मादि यस्य यतो। तो सत्य कौन है, सत्यम परम धीमहि। तो कृष्ण एक ही सत्य है जो इटर्नली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है। परपोर्ट: देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशंस ऑफ द मैनिफेस्टेड कॉस्मोस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं दो तरह के डिसोल्यूशन का मतलब है विनाश, जो ये भौतिक जगत का विलय जो होता है। एट द एंड ऑफ एवरी, दिस इज 4,32,000 years into 1,000 solar years, when Brahma, the lord of one particular universe, goes to sleep, there is one annihilation।
तो ये जो प्रलय है 2 बार होता है। एक प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन के अंत में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? एक कलियुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 ईयर्स, उसका 10 गुना एक पूरा युग साइकिल होता है, सत्य त्रेता द्वापर कली। और ऐसे 100 जब युग साइकिल्स होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है और रात के समय ब्रह्मा जी सोते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है, एक प्रलय होता है। एंड एट द एंड ऑफ ब्रह्मास लाइफ विच टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ब्रह्मास 100 ईयर्स। तो ऐसे एक प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी के दिन के बाद। तो हर एक दिन के बाद एक प्रलय होता है। और एक प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी की जिंदगी के बाद। तो ब्रह्मा जी का जिंदगी कितना है? प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, इन आर कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ, ये बहुत बड़ा फिगर है, तो बेसिकली 4,32,000 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100, आप लोग फिगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर्स, देर इज कंप्लीट एनिलेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो इतने सालों के बाद ब्रह्मा जी का जिंदगी समाप्त होता है और उसके बाद सबसे बड़ा प्रलय होता है। एंड इन बोथ द पीरियड्स, both the material energy called Mahat Tattva and the marginal energy called Jiva Tattva merge in the person of the Supreme Lord. तो ये दोनों प्रलय के समय, ब्रह्मा जी के दिन के बाद और ब्रह्मा जी के पूरे जिंदगी के बाद प्रलय होता है। और उस समय क्या होता है? जो भी भौतिक तत्व है, भूमि, अपो, नलो, वायु और जो जीव है, सब कृष्ण के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। The living beings remain asleep within the body of the Lord until there is another creation of the material world. And that is the way of creation, maintenance and annihilation of the material manifestation. तो प्रलय के समय जब तक दूसरा सृष्टि नहीं होता, सब जीव कृष्ण के शरीर के अंदर सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में, कंप्लीटली स्लीपिंग, जब तक फिर से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज द वे ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन। तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और विनाश होता है। द मटीरियल क्रिएशन इज अफेक्टेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर सेट इन एक्शन बाय द लॉर्ड, एंड देयरफॉर इट इज सेड हियर दैट द लॉर्ड एग्जिस्टेड बिफोर द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर वाज सेट इनटू मोशन। तो सृष्टि का निर्माण आप पढ़ेंगे, भागवतम के दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है। सृष्टि के निर्माण में कृष्ण पहला ये 3 गुण बनाते हैं, सत्व, रज, तम, और ये 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जो स्त्रियां हैं वो वर्णन कर रही हैं कि ये 3 गुण बनने से पहले कृष्ण थे। इन द श्रुति मंत्र इट इज सेड दैट ओनली विष्णु द सुप्रीम लॉर्ड एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन and there was no Brahma, Shiva or other demigods. तो वेदों में एक मंत्र आता है कि श्रुति मंत्र, कि सृष्टि के निर्माण के पहले सिर्फ विष्णु थे। तो उस समय ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, देवी देवता भी नहीं थे। सो कृष्णा इज द ओरिजिन, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु मीन्स द महाविष्णु हु इज लाइंग इन द कॉजल ओशन। तो यहाँ पे जब वर्णन आता है विष्णु, तो विष्णु कौन है? महाविष्णु, जो कारण सागर में लेटे हैं। और ये महाविष्णु क्या करते हैं? बाई हिज ब्रीदिंग ओनली ऑल द यूनिवर्सेस आर जनरेटेड इन सीड्स एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू जाइगेंटिक फॉर्म्स विद इन्यूमरेबल प्लैनेट्स विद इन ईच एंड एवरी यूनिवर्स। तो ये महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं तो उनके हर एक खंड से, रोम से एक बीज आता है, ब्रह्मांड का जो बीज, और धीरे धीरे बढ़ के वो ब्रह्मांड बनता है। और हर एक ब्रह्मांड में अनेक सारे लोक होते हैं, अनेक सारे ग्रह होते हैं। द सीड्स ऑफ यूनिवर्स डेवलप इनटू जाइगेंटिक फॉर्म्स इन द वे सीड्स ऑफ अ banyan ट्री डेवलप इनटू नंबरलेस banyan ट्रीज। जैसे वट वृक्ष होता है, हाँ, तो वो वट वृक्ष के जो बीज हैं उससे अनेक सारे, एक जो उसका जो फल है उसमें अनेक सारे बीज रहते हैं और एक एक बीज से बहुत सारे वट वृक्ष आ सकते हैं।
तो ऐसे ये महाविष्णु से ये ब्रह्मांड का बीज आता है और ये बीज से अनेक सारे ब्रह्मांड बनते हैं। दिस महाविष्णु इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा who's mentioned in the ब्रह्म संहिता as follows। तो ये जो महाविष्णु कौन है? कृष्ण के अंश है जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में गुणगान करते हैं। Let me offer my respect to the obeisances unto the original person of Godhead Govinda, whose plenary portion is the Mahavishnu. All the Brahmas, the head of the universe, live only for the period of his exhaling after the universe are generated from the pores of his transcendental body। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है 5.58, जहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलते हैं, मैं कृष्ण जो गोविंद है उनको प्रणाम करता हूँ, जो जिनसे महाविष्णु आता है, जो उनके अंश है, और ये महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं तो अनेक सारे ब्रह्मा जी आते हैं। Thus गोविंद और लॉर्ड कृष्णा इज द कॉज ऑफ महाविष्णु ओनली। तो प्रभुपाद ये धीरे धीरे बिल्ड करके बोल रहे हैं that कृष्णा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण महाविष्णु के भी कारण है। The ladies talking about this Vedic truth must have heard it from authoritative sources। तो शायद ये स्त्रियों ने किसी से सुना होगा कृष्ण का गुणगान, तो इसलिए ऐसे कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। An authoritative source is the only means of knowing about transcendental subject matter। Definitely there is no other alternative। तो इसलिए कृष्ण के बारे में हमको समझना है, जो अथॉरिटी है, जो आचार्य हैं, उनसे सुनना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं कृष्ण को ढूंढ लूँगा अपने प्रयास से, वो समझ नहीं पाएगा। राइट, हम छोटे से व्यक्ति हैं, कितना समझ पाएंगे? ये धरती को ही हमने पूरे तरह से समझा नहीं, ये कोरोना वायरस को ही समझ नहीं पा रहा है कोई, कृष्ण को कौन समझेगा? तो इसलिए जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, द अथॉरिटीज, जैसे 12 महाजन है, यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी इस श्लोक में ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि सबका उगम स्रोत कृष्ण है। इसलिए जब हम अथॉरिटी से सुनेंगे शब्द ब्रह्म, जो राइट सोर्स से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हमारा ज्ञान सही रहेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो कृष्ण को समझना है तो अथॉरिटी से ही समझना पड़ेगा, अपने मन से कोई कृष्ण को समझ नहीं सकता। The merging of the living beings into the body of Mahavishnu takes place automatically at the end of Brahma's 100 years। तो ब्रह्मा जी के 100 साल बाद, उनके पूरे आयु के बाद, जितने भी जीव हैं अपने आप अनायास ऑटोमेटिकली कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट द इंडिविजुअल लिविंग बीइंग लूजेस हिज आइडेंटिटी। प्रभुपाद एक एक पॉइंट को स्ट्रेस करके बोलते हैं। प्रभुपाद जब उनका पॉइंट बोलना है मिस नहीं करते। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं फिर भी जब जीव कृष्ण के शरीर के अंदर भी जाते हैं, उनका अस्तित्व मिटता नहीं है। अंदर जाते हैं तो अस्तित्व रहता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि सृष्टि का फिर से जब निर्माण होता है, वही जीव बाहर आता है, तो अस्तित्व मिटता नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन दैट द इंडिविजुअल बीइंग लूजेस हिज आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी इज देयर, and as soon as there is another creation by the supreme will of the Lord, all the sleeping inactive living beings are again let loose to begin their activities in the continuation of past different spheres of life। तो जीव का जो अस्तित्व मिटता नहीं है, भगवान के शरीर के अंदर अनगिनत सालों तक रहता है, और महाविष्णु जब फिर से सांस बाहर लेते हैं, सब जीव वापस आ जाते हैं, और पहले जो कर्म थे उसके हिसाब से उनको शरीर मिलता है और कार्य कंटिन्यू होता है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, 2 इनिंग्स के बीच में एक ब्रेक होता है, शुरू करके वापस शुरू करना है। तो वैसे ही 2 इनिंग के बीच में एक ब्रेक होता है, वापस जाके नया मैच जो पहला कंटिन्यूएशन था वही कंटिन्यू होता है। इट इज कॉल्ड सुसुप्तिय न्याय और अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप एंड अगेन एंगेजिंग इन वंस रिस्पेक्टिव कंटिन्यू ड्यूटी। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं? पिछले दिन का जो कार्य अधूरा था वही कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे। रात का नींद 6 घंटे 7 घंटे का नींद होता है, ये जो नींद है लाखों साल का नींद होता है, पर वो नींद के बाद जहाँ छोड़ा था उधर से ही कंटिन्यू। परमात्मा प्रेरणा देते हैं
जैसे सुबह उठते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखते हैं, देखिए हम रोज सुबह उठते हैं, परमात्मा आपको याद दिलाते हैं सुबह उठ के कि आप कौन थे, आप कौन हो, क्या करना चाहिए। तो रात के समय परमात्मा का क्या रोल है, देखो रात के समय परमात्मा स्विच बंद करते हैं, हम कौन है भूल जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आएगा, राइट, हमको क्या करना है वो सब भूल जाते हैं। तो परमात्मा वो स्विच ऑफ करते हैं और सुबह होके स्विच ऑन करते हैं, वापस हमको याद आता है हम कौन है। भगवान स्विच ऑन नहीं करेंगे सुबह, तो सुबह उठ के विल बी लॉस्ट, हमको समझ में नहीं आएगा हम कौन है। तो 6 घंटे के बाद परमात्मा स्विच ऑफ करता है, स्विच ऑन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो जीव लाखों साल तक, करोड़ों साल तक कृष्ण के शरीर के अंदर है, उठने के बाद इतने सालों के उठने के बाद परमात्मा स्विच ऑन करते हैं और जो पहले का प्रोग्राम है वही याद आता है, बोलते हैं वहां से शुरू करो। When a man is asleep at night, he forgets himself and what he is and what his duty is and everything of his waking state. तो जब मनुष्य सो जाता है रात को, वो कौन है, क्या उसका ड्यूटी है, सब भूल जाता है। But as soon as he awakens from slumber, he remembers all that he has to do and thus engages himself again in the prescribed activities. सुबह उठते ही परमात्मा सब याद दिलाते हैं और फिर से कार्य करने लगता है। The living being also remain merged in the body of Mahavishnu during the period of annihilation. But as soon as there is another creation, they rise up again to finish their unfinished work. तो ऐसे ही सृष्टि का जब अंत होता है, प्रलय होता है, सब जीव महाविष्णु के शरीर के अंदर जाते हैं और जब अगला सृष्टि होता है सब जीव उठ जाते हैं और फिर से जो उनका कार्य था सो कॉल्ड अनफिनिश्ड वर्क वो कंटिन्यू करते हैं। अनफिनिश्ड वर्क मतलब जो भी भौतिक इच्छा है, कृष्ण बोलते हैं ठीक है पूरा करने का कोशिश करो। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 8.18-20। तो 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि बार बार जब ये प्रलय होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, जीव बार बार आके उनका जो कार्य है वो करते रहते हैं। द लॉर्ड एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएटिव एनर्जी वाज सेट इनटू एक्शन। तो ये सब सृष्टि के पहले कृष्ण थे। द लॉर्ड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कृष्ण, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कृष्ण द्वापर युग में आए तो उसके पहले कृष्ण थे क्या? अरे द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं तो जो कृष्ण तत्व है हमेशा है, भौतिक दुनिया के सृष्टि के पहले भी कृष्ण है। हिज बॉडी इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। इसलिए कृष्ण का जो रूप है पूरी तरह से दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह, भौतिक कुछ है ही नहीं। और कृष्ण का जो शरीर है जो दिख रहा है वो कृष्ण का आत्मा एक ही है। हमारे लिए हमारा शरीर अलग है और अंदर आत्मा है, पर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। कृष्ण का जो रूप है, आत्मा सब एक ही है, क्योंकि कृष्ण का पूरा शरीर आध्यात्मिक है। बिफोर क्रिएशन द लॉर्ड रिमेन्ड इन हिज अबोर्ड व्हिच इज एब्सोल्यूट एंड वन। तो सृष्टि के निर्माण के पहले कृष्ण कहाँ थे? उनके धाम में थे जो इटर्नल है। तो इस तरह से ये जो स्त्रियां हैं कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। हम टेक्स्ट 22 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।